नमस्कार दोस्तों विटामिन डी हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण विटामिन होता है। सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ज़रा से भी हमें ठोकर लगा और हम गिर जाते हैं तो शरीर की हड्डियां टूट जाती हैं। आप किसी भी हड्डी हॉस्पिटल में जाके देखिए, किसी के हाथ की हड्डी टूटी है, किसी पैर की हड्डी टूटी है, कोई बाथरूम में गिर गया है, कोई साइकिल से गिर गया है। तो दोस्तों ये हड्डियां क्यों जल्दी से टूट रही हैं? पहले के समय में लोग पेड़ ओड़ से तरह तरह की चीज़ें गिरते थे, उनकी हड्डियां नहीं टूटती थी। क्योंकि आज के समय में दोस्तों हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो गई है। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हमारी इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है, हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और दोस्तों हमें बार बार सर्दी जुकाम बुखार भी लगा रहता है। तो दोस्तों बिना दवा के अपने शरीर में विटामिन डी की पूर्ति करना चाहते हैं, विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। दोस्तों आज के वीडियो में हम विटामिन डी को पूरा करने का एकदम फ्री में नेचुरल तरीका शेयर करेंगे। किस तरह से आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों विश्वास मानिए, अगर यह काम आप रोज कर रहे हैं तो आपको ना तो विटामिन डी का कैप्सूल लेना पड़ेगा, ना तो विटामिन डी का पाउडर खाना पड़ेगा और कुछ भी आपको विटामिन डी के लिए नहीं लेना पड़ेगा। आपके शरीर की हड्डियां एकदम लोहे जैसा मजबूत हो जाएंगी। आप गिर भी जाएंगे तो भी नहीं टूटेगी। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ भी प्रश्न बन रहा है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो प्रश्न पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये मुफ्त की जानकारी है और सबको मुफ्त में अपने शरीर में विटामिन डी बढ़ाना भी चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं सबसे पहले विटामिन डी की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों जिसके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है उनके शरीर का विकास रुक जाता है, हड्डियां मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। उन्हें दोस्तों जैसे मौसम चेंज हुआ सर्दी जुकाम अपनी चपेट में खींच लेता है, क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और दोस्तों हमारी सोचने की क्षमता, हमें भूलने की बीमारी होने लगती है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सबके शरीर में विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन होती है। इसकी कमी हमें कभी नहीं होने देना चाहिए। और यह हमारे आपके बीच में कई माध्यम से मिल सकती है। या तो हम अपने खाने में भरपूर मात्रा में दूध दही का सेवन करें, अंडे का सेवन करें, मांस मछली का सेवन करें। कुछ हरी सब्जियां उसमें भी पाए जाते हैं, कुछ बीन्स है उनमें भी पाए जाते हैं, या ड्राई फ्रूट है उनमें भी पाया जाता है विटामिन डी। लेकिन विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है दूध। लेकिन आज के समय में दूध हमें सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। आज के समय में हमें दूध दोस्तों प्योर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सबके घर गाय भैंस नहीं है। सब पैकेट के दूध पे निर्भर हैं और पैकेट का दूध हमारे लिए खतरनाक है। पैकेट का दूध हमारे लिए सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है आप इसे खुद सोचिए दोस्तों। 3-4 दिन बाद उसकी एक्सपायरी होती, 3-4 दिन बाद उस दूध को हम ले रहे हैं। अब 3-4 दिन तक वो दूध से दोस्तों नहीं खराब होता, इसके पीछे कुछ ना कुछ मिलाया गया होगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद सोचिए। और उसके बाद दोस्तों ये दूध एकदम अब कैसे है, किसके घर से है, कैसे है, सेफ है कि नहीं, वो हम नहीं जानते हैं। इसलिए हम सीधे से तौर पे जानते हैं उस दूध में क्या है हमें नहीं पता है। हम इतना जानते हैं हमें दूध नेचुरल चाहिए। दूध नेचुरल चाहिए। नेचुरल दूध हमें तभी मिल सकता है जब हमारे घर का खुद का दूध हो। और उसमें दोस्तों अगर हमें देसी गाय का दूध मिल गया तो सबसे बेस्ट है। नहीं दूध मिल रहा है तो हम प्लांट बेस्ड दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं। और प्लांट बेस्ड दूध दोस्तों आप घर पे बना सकते हैं। सोयाबीन का दूध बना सकते हैं, सफ़ेद तिल का दूध बना सकते हैं, मूंगफली का दूध बना सकते हैं, नारियल का दूध बना सकते हैं।
ये दूध दोस्तों उतने ही पौष्टिक होते हैं जितना गाय भैंस का दूध पौष्टिक होता है। और प्लांट बेस्ड जो दूध होता है वो जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। तो ये तरीका है। तो अब जब हमें सेफ नहीं मिल रहा है तो दोस्तों हमें प्रकृति तरीका अपनाना चाहिए जो हमें मुफ्त में मिलता है। तो दोस्तों चलिए वो तरीका क्या है। तो दोस्तों हमें रोज़ सूर्य की धूप में बैठना चाहिए। सूर्य की धूप जो ये सूर्य की किरणें हैं इसमें विटामिन डी मिलता है, भरपूर मात्रा में मिलता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूरत ये है जानने की हम सूर्य की किरणों के सामने कब बैठें। सूर्य की किरणें हमारे लिए नुकसानदेह भी होती है, नुकसानदेह भी, क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट किरण निकलती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, स्किन के लिए नुकसानदेह होती है। लेकिन सबसे ज़रूरी यही है कब बैठना चाहिए। तो समय है दोस्तों उगते हुए सूरज के सामने, उगते हुए सूरज के सामने या फिर ढलते हुए सूरज के सामने। जैसे जब सूर्य की किरणें निकलना शुरू हो, जो भी समय है ठंडे गर्मी का, तो उगते हुए सूरज के सामने शुरुआत के 1 घंटे आप रोज़ सूर्य की धूप में बैठिए। रोज़ सुबह-सुबह, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, चाहे बारिश हो, रोज़ सुबह-सुबह दोस्तों आप उठ जाइए और सूर्य की किरणों के सामने बैठ के कुछ योगा करिए, मेडिटेशन करिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब आप सूर्य की किरणों के सामने बैठें, रोशनी के सामने बैठें, तो सबसे पहले आपके शरीर पे कपड़े कैसे होने चाहिए ये जानने की ज़रूरत है। इस समय आपके शरीर पर एकदम हल्का कपड़ा होना चाहिए, वो भी सूती कपड़ा होना चाहिए। हल्का और सूती कपड़ा होना चाहिए। ऐसे हल्के कपड़े होने चाहिए, मोटे कपड़े, टेरिकॉट कपड़े नहीं होने चाहिए, पॉलिस्टर कपड़े नहीं होने चाहिए। प्योर शुद्ध सूती कपड़ा होना चाहिए। और अगर ठंडी का समय है तो आपको ठंडी लग रही है तो दोस्तों उस समय कम से कम कपड़े पहने और सूती कपड़े पहने। तो दोस्तों रोज़ सुबह उगते हुए सूरज के सामने आप 40 मिनट से 60 मिनट तक रोज़ बैठिए। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। यह प्रकृति की मुफ्त की देन है। अगर आप सुबह के समय नहीं बैठ सकते हैं, जैसे आप देर तक सोते हैं, तो इस आदत को तो सबसे पहले हटा दीजिए। अगर ऐसा तब भी नहीं आप कर पा रहे हैं तो ढलते हुए सूरज के सामने, जैसे आप जानिए 7 बजे दिन बैठ रहा है तो ढलते हुए सूरज के सामने आपको बैठना चाहिए। ढलते हुए सूरज, जैसे सूरज 6 बजे बैठ रहा है तो आप 5 बजे बैठ जाइए, 5 से 6 1 घंटे, यानी सूरज ढलने के 1 घंटे पहले आप बैठ सकते हैं। तो ढलते हुए सूरज के सामने बैठिए या उगते हुए सूरज के सामने आप 40 मिनट से 60 मिनट तक बैठिए। आपके शरीर में कभी भी विटामिन डी की कमी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों ये प्रकृति द्वारा हमें मुफ्त में मिलता है, लेकिन हम इसे गँवा देते हैं। और दोस्तों हम देर रात 10-11 बजे तक सोते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको सूर्य की किरणों का स्पर्श ही नहीं हो पाता है। उनका सूर्य की किरणों का दर्शन ही नहीं होता है। कैसे नहीं होता है दोस्तों, वो तो देर रात तक सोते हैं 10-11 बजे तक। सुबह 8 बजे 9 बजे तक सोते हैं। सोने के बाद घर में से उठे, तुरंत वहीं ब्रश किए, लैट्रिन हुए, फ्रेश हुए, चाय नाश्ता पिए, निकले, घर के बाहर निकले, तुरंत गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के फिर अंदर ऑफिस में चले गए, फिर दिन भर अंदर ऑफिस का काम कर रहे हैं। फिर जब शाम होती है तो वहाँ से सूर्य डूब चुका होता है, वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में बैठे फिर घर में आ गए। उनके सूर्य की किरणों से स्पर्श ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों की दोस्तों शरीर की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, बार बार उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, सर्दी जुकाम होने लगता है और उनको बार बार दोस्तों विटामिन डी के कैप्सूल पाउडर लेने पड़ते हैं। फिर भी उतनी हड्डियां मजबूत नहीं होती है। इधर उधर गिरने के बाद दोस्तों हड्डियां टूट जाती हैं। इसलिए दोस्तों ये मुफ्त की जो हमें विटामिन डी मिल रहा है इसे हमें ज़रूर लेना चाहिए। उगते हुए सूरज के सामने हमें रोज़ 1 घंटे बिताना चाहिए। इसीलिए बार बार दोस्तों फोकस कर रहे हैं। दोस्तों आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।